हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हीरो के टेक। तो आज के इस वीडियो के इस टॉपिक में मैं आपको यहाँ पर बात करने वाला हूँ यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी के बारे में, जो कि यहाँ पर आपको स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर दोनों में जो है वो देखने को यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो वर्चुअल मेमोरी यहाँ पर क्या होती है, ये कैसे काम करती है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, उसके क्या क्या यहाँ पर इसके नुकसान है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहीं पर जो है वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्चुअल मेमोरी जो है वो क्या होती है। वर्चुअल मेमोरी जो है वो बेसिकली यहाँ पर एक मेमोरी टेक्निक होती है, जो कि आपके यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी यानी कि यहाँ पर आपके हार्ड डिस्क हो गया या फिर आपके एसएसडी हो गया, इसको जो है वो साथ मिलकर ये मेन मेमोरी यानी कि रैम के साथ यहाँ पर एग्जीक्यूट जो है वो की जाती है। तो सिंपल भाषा में यहाँ पर समझे तो यहाँ पर जो भी मान लीजिए कि आपके स्मार्टफोन में आजकल नए नए जो स्मार्टफोन आ रहे हैं, तो उसमें जो है वो यहाँ पर मान लीजिए कि आपको 4 GB की यहाँ पर आपको रैम आपको मिल जाती है, लेकिन उसके साथ आपको प्लस यहाँ पर एक्सपेंडेबल मेमोरी का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देता है, जैसे कि आप उसे 4 GB तक आगे एक्सपेंड कर सकते हैं या 8 GB तक आपको उसे जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये जब वो मेमोरी जो है वो आपको एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पर जो है वो कहता है, तो ये मेमोरी जो एक्सपेंड आपके स्मार्टफोन के स्टोरेज या फिर जो भी आपका कंप्यूटर हो गया उसके यहाँ पर हार्ड डिस्क में से ये उतने जीबी का डाटा जो है वो यहाँ से आपका स्टोरेज जो है वो यहाँ पर कम हो जाती है। तो जैसे ही आप इसको जो है वो बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो है वो ये आपके स्टोरेज में से कम होके यहाँ पर 128 GB की स्टोरेज, तो वो यहाँ से 4 GB जो है वो कम होके वो वर्चुअल मेमोरी के तौर पर जो है वो यूज़ हो जाएगी। बेसिकली जो है वो वर्चुअल मेमोरी जो है वो यहाँ पर आपके स्मार्टफोन या फिर आपके कंप्यूटर में बहुत ही काम आती है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई भी यहाँ पर प्रोग्राम लोड करना है, तो आपको मान लीजिए आपको बेसिकली यहाँ पर कंप्यूटर में आपको MS वर्ड साथ में चलाना है, गाने सुनने हैं या फिर आपको कोई भी ब्राउजिंग करवानी है एक्सेट्रा, आपको कोई प्रोग्राम एक साथ आपको रन करने हैं, तो कई बार रैम जो है वो अकेली रैम जो है वो उसे हैंडल जो है वो नहीं कर पाती है इतने सारे प्रोग्राम को। तो इतने सारे प्रोग्राम को एक साथ हैंडल करने के लिए यहाँ पर जो है वो वर्चुअल मेमोरी का यहाँ पर जो है वो इसका उपयोग जो है वो किया जाता है, ताकि वर्चुअल मेमोरी जो है वो इन सभी टास्क को जो है वो परफॉर्म करने में यहाँ पर आपके कंप्यूटर की आपको यहाँ पर मदद करे। बेसिकली हम यहाँ पर जो है वो मान सकते हैं कि वर्चुअल मेमोरी जो है वो यहाँ पर आपके HDD या फिर SSD का ही एक जो है वो मेन हिस्सा होता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि वर्चुअल मेमोरी के यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स। तो सबसे पहला बेनिफिट्स ये है कि ये रैम में होने वाली सभी प्रोसेसिंग को जो है वो बड़े आराम से जो है वो यहाँ पर जो है चलाता है। दूसरा, ये जो है वो आपके रैम में प्रोसेसिंग होने वाले किसी भी एप्लीकेशंस को यहाँ पर जो है वो जल्दी लोड करने में यहाँ पर जो है वो उसमें मदद करता है, ताकि रैम पर भी लोड ना पड़े और आपका कंप्यूटर भी जो है वो यहाँ पर उस एप्लीकेशन को जल्दी से जल्दी जो है वो ओपन करे। तीसरा, वर्चुअल मेमोरी जो है वो आपके किसी भी कंप्यूटर के डेटा को जो है वो 10 गुना तक जो है वो ज़्यादा जो है वो यहाँ पर उसको बढ़ा देता है। मतलब किसी भी डेटा को अगर आप ओपन करते हैं उसमें अपने कंप्यूटर में, तो ये 10 गुना तेज़ जो है वो यहाँ पर काम जो है वो करता है। चौथा, यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी होने के कारण जो है वो आप अपने कंप्यूटर में यहाँ पर बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस को आसानी से जो है वो रन कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर GTA 5 गेम्स है, जो लगभग 54 GB की यहाँ पर जो है वो गेम यहाँ पर होती है। जब आप उस एप्लीकेशन को या फिर आप उस गेम को जो है वो रन करते हैं, तो जब आप उस गेम को जो है वो रन करते हैं तो उसके लिए 4 GB रैम जो है वो कम पड़ती है, इसलिए उसके साथ जो है वो वर्चुअल मेमोरी जो है वो उसके साथ साथ जो है वो काम करती है, ताकि आपकी जो गेम है वो यहाँ पर कंप्यूटर में स्मूथ जो है वो यहाँ पर प्ले हो सके। तो आइए अब जो है वो वर्चुअल मेमोरी के कुछ यहाँ पर नुकसान भी जो है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहला ये नुकसान है कि जब भी कोई भी डेटा जो है वर्चुअल मेमोरी से यहाँ पर जो है वो प्रोसेसर में यहाँ पर जो है वो जाता है और रैम के थ्रू जो है वो यहाँ पर एक्सिक्यूट होके जाता है, तो उसमें जो है वो ये यहाँ पर कंप्यूटर को थोड़ा सा जो है वो स्लो भी यहाँ पर जो है वो कर देता है। दूसरा, वर्चुअल मेमोरी द्वारा दी गई यहाँ पर किसी भी टास्क या फिर किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पर स्विच करने में यहाँ पर थोड़ा सा टाइम जो है वो यहाँ पर लगता है। वर्चुअल मेमोरी यहाँ पर जो है वो हार्ड डिस्क का ही एक हिस्सा होता है, इसलिए जब भी आप कोई भी डेटा या फिर कोई भी म्यूज़िक हो गया, अपना कुछ यहाँ पर पर्सनल डेटा जो होता है, वो अगर आप अपने कंप्यूटर के स्टोरेज में रखना चाहें तो वहाँ पर आपको जो है वो यहाँ पर कम स्टोरेज जो है वो देखने को यहाँ पर जो है वो मिलता है। तो ये था यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी के बारे में कुछ यहाँ पर टॉपिक्स। तो आई होप आप वर्चुअल मेमोरी के बारे में यहाँ पर जो है जान गए होंगे कि ये वर्चुअल मेमोरी क्या होती है और ये कैसे काम करती है। आपके कंप्यूटर में भी और आपके स्मार्टफोन में भी वह हो इसी तरह जो है से जो है वो ये काम जो है वो करती है।
तो मिलता हूँ मैं फ्रेंड्स अभी आपसे ऐसे ही नेक्स्ट टेक रिलेटेड वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।